आज के दिन के हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि आज मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो सकती है, क्योंकि 25 करोड़ मुलाजमीन ने भारत बंद का ऐलान किया है। आज के दिन भारत बंद की कॉल दी गई है, जिसमें करीबन 25 करोड़ मुलाजमीन शामिल हो सकते हैं। और आपको बता दें कि इससे अवाम खिदमत आज मुतासर हो सकती है। मुल्क गिर हड़ताल में 25 करोड़ सरकारी मुलाजमीन की शिरकत मुतवक्का है, जिसकी वजह से बैंक, डाक, कोयला, कानकनी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर दफातर बंद रह सकते हैं। ट्रेनों में भी ताख़ीर हो सकती है, साथ ही साथ बिजली की फराहमी में खलल का इम्कान है। और आपको बता दें कि इस भारत बंद काल की किसानों और देही मजदूरों ने भी इसकी हिमायत की है और कहा कि वो आज इस हड़ताल काल में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि मुल्क भर में एक बड़ी हड़ताल भारत बंद के तौर पर देखी जा रही है, जिसमें 25 करोड़ से ज़ायद सरकारी शोबे के मुलाजमीन शिरकत कर रहे हैं। इस हड़ताल का मकसद मरकज़ की मुबैना मजदूर दुश्मन, किसान दुश्मन और कारपोरेट नवाज पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करना है। इन मुलाजमीन का मानना है कि जो पिछले गुज़िश्ता 10 सालों से फैसले लिए गए या पॉलिसियाँ बनाई गई वो मजदूर मुखालिफ है और इसके खिलाफ आज इस सरापा एहतजाज है। आपको बता दें कि ये हड़ताल 10 मरकज़ी मजदूर यूनियनों के मुश्तरका प्लेटफार्म की कॉल पर की जा रही है, जिससे किसान तंजीमों और देही मजदूर ग्रुपों की हिमायत भी हासिल है। और साथ ही साथ उनका मानना है कि हुकूमत ने हमारी 17 नुकाती मुतालबात की फ़हरिस्त को नज़रअंदाज किया और पिछले 10 साल से सालाना लेबर कॉन्फ्रेंस तक नहीं बुलाई गई है, जिसकी वजह से अब जो मुलाजमीन हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। हड़ताल के सबब मुल्क भर में अवामी खिदमत शदीद मुतासर होने का खदशा है। बैंकिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट, डाक, कोयला, कानकनी, फैक्ट्रियों या रियासती ट्रांसपोर्ट सर्विस, बिजली की तरसील में खलल मुतवक्का है। और साथ ही साथ जो तंजीम के सरबरा हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू, उन्होंने कहा कि भारत बंद के दौरान तमाम बुनियादी खिदमत मुतासर होंगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका कितना असर ग्राउंड ज़ीरो पर देखने को मिलेगा, कितने मुलाजमीन आज इसमें शामिल होंगे और इसका हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज भारत बंद की कॉल दी गई है। एहतजाजी मुजाहरे क्यों हैं, बुनियादी मामलात क्या हैं, मुतालबात हुकूमत के सामने क्या हैं, भारत बंद का असर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर क्या है, थोड़ी देर में मुख्तलिफ हिस्सों से समझने की कोशिश करेंगे। और आज जब भारत बंद की कॉल दी गई है तो इसका असर जम्मू कश्मीर तक क्या होगा। बहुत सारी तंजीमें जो पहले से ऐलान कर चुकी, जिनके मुताबिक हुकूमत से बार बार मुशावरत के बाद, बार बार मीटिंग्स के बाद कोई मस्बत नतीजा या कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए, जिसके बाद ये फैसला लेना पड़ा। दूसरी तरफ आज जो ज़रूरी सप्लाइयाँ हैं, ख़ास तौर से मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ को जोड़ने वाली कौमी शाहराएँ हैं, राब्ता सड़कें हैं, ट्रेन सर्विसेज हैं, वो मुतासर होने का खदशा है। और हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं जिसमें मुतालबात किए जा रहे हैं कि तब्दीली हो, एक तो ये कि मौजूदा वक्त में जो खाली असामियाँ मुख्तलिफ वजारतों के अंदर, महकमों के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर है, उनको भरने के लिए इक़दाम किए जाए। और जहाँ कारोबारी या तिजारती अंजुमनें हैं, उनके मुताबिक वर्कर्स का वक्त काम करने का बढ़ाया गया है, यानी जो मुद्दत थी उसमें इजाफा किया गया। लेकिन दूसरी तरफ जब आप माहाना या दिन की जो उजरत उनको मिलती है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। एक परेशानी ये। दूसरा, आज के वक्त में मुसीबत ये है, किसी भी रियासत, किसी भी यूटी के अंदर इन खाली असामियों को भरने के लिए कोई भी अमली इकदाम नहीं किए गए। नाराजगी इस पर भी बढ़ रही है। तीसरी बड़ी बात जो मुतालबा किया जा रहा है कि इस वक्त जो मनरेगा स्कीम के तहत रोजगार के हवाले से जो इकदाम देही इलाकों में उठाए गए हैं, उसी मकसद से बनी थी, लेकिन अब शहरी इलाकों के अंदर भी वक्त आ गया है कि इसी तरह का कानून नाफिज हो, इसी तरीके से इकदाम किए जाएं, ताकि मुस्तकबिल करीब में नई हिकमत अमली तरतीब देकर इकदाम किए जा सके, काम किए जा सके। एक और मुतालबा जो आज के वक्त में इन तंजीमों का है, जो सारी की सारी तंजीमें, कि जो लेबर्स हैं, जो मजदूर हैं, उसके हुकूक को सलब किया जा रहा है। जितना काम उससे लिया जाता है उसका पैसा बढ़ा नहीं है, ये सारे इल्जामात हुकूमत पर है। जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट का वर्जन यह है कि भारत बंद की ज़रूरत महज एक सियासी हथकंडा है। जब आप ओवरऑल रिव्यू करके चीज़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि तमाम रियासतों और यूटीज़ के अंदर मरकज़ी हुकूमत मुतलका कवानीन के तहत रहनुमा खतूत का, रहनुमा उसूलों का ख्याल रखते हुए इकदाम उठाती है और किसी भी तरीके से कोई मुश्किल पेश ना आए, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए पॉलिसीज़ का नफाज होता है। जबकि जब आप मजदूर तबके से या जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताजुर अंजुमनें हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उनसे सवाल पूछते हैं तो उनके मुताबिक चंद एक लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है और ये कॉरपोरेट नवाज पॉलिसियां हैं
جو کسان مخالف ہیں، جو مزدور مخالف ہیں، اور مزدور تنظیموں کے اس گروپ نے ملک گیر جب عام ہڑتال کو بڑے پیمانے پر کامیاب بنانے کا مطالبہ کیا ہے، تو بہت ساری تنظیمیں آج میدان میں اتر رہی ہیں، جس میں AITUC ہے، اس کے علاوہ HMC ہے، CITU ہے، اس کے علاوہ INTUC ہے، TUCC ہے، AICCTU ہے، اس کے علاوہ LPF ہے اور UTUC. یہ وہ تنظیمیں ہیں جو آج شامل ہوں گی. ان کے علاوہ بھارت بند کی حمایت میں یونائٹڈ کسان مورچہ اور یونائٹڈ فرنٹ آف ایگریکلچر لیبر یونین نے بھی اعلان کر دیا کہ ہڑتال کی حمایت کریں گے. جبکہ بہار کے اندر بھی آج احتجاج ہو رہا ہے، جہاں پر راہل گاندھی، تیجسوی یادو، الیکشن کمیشن والا معاملہ، وہ جو ویریفیکیشن کا پروسیس اور ووٹر لسٹوں کا نئے سرے سے بنانا، اس پر کافی تنازع کھڑا ہوا ہے. انتخابات قریب آتے آتے اس وقت ناراضگی کافی زیادہ بڑھ رہی ہے، تو یہی دن چنا گیا کہ بہار کے اندر بھی آج بند ہو، جس پر بھارتی جنتا پارٹی نے بھی ان کو ہدف تنقید بنایا. لیکن دوسری جانب بند کا اثر کتنا ہوگا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، دیکھنا بہت ضروری ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تقریباً دوپہر تک چیزیں کلیئر ہوں گی. محمد یوسف تارگامی صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر کے اندر بھی بند کی کال مختلف تنظیموں کی طرف سے دی گئی تھی یا حمایت کا اعلان کیا گیا تھا. تو ان میں ایک وہ تنظیم جس کی نمائندگی جموں کشمیر کے اندر تارگامی صاحب بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، خوش آمدید تارگامی صاحب. کیا پروگرامز آج بھارت بند پر جموں کشمیر میں ہے، اور کیا آپ کی طرف سے جب پروگرامز کا اسکیڈول یا پلان ترتیب دیا جا رہا تھا تو انتظامیہ کی طرف سے اجازت ملی ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ آج پورے ملک میں جو بھی ٹریڈ یونینز ہیں، ٹریڈ یونین سینٹرز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، مزدوروں کے، ملازموں کے، سکیموں میں کام کرنے والے ورکرز کے، جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے سینٹرل گورنمنٹ کے، اسٹیٹ گورنمنٹ کے، جی تمام لوگوں نے، یونینوں نے، ٹریڈ یونین سینٹرز نے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے ورکنگ کلاس کا، امپلائیز کا، عام مزدور کا، کسان کا، ان کو لے کر کئی بار ہم نے مرکزی سرکار سے اپیلیں بھی کی، ہڑتال بھی کیے، لیکن آج تک صفائی ہوئی نہیں. مسائل جو کہ تو رہے، سرکار کی طرف سے کوئی معاونت ہوئی نہیں جہاں تک محنت کا شوام کے مطالبات کا تعلق ہے. جی اور اسی وجہ سے اب پورے ٹریڈ یونین، جو بھی ٹریڈ یونین ہیں، مختلف سنگٹھنوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا یہ سرکار سنے گی نہیں جب تک ان کو ان پر باور نہ کرایا جائے جدوجہد کے ذریعے، متفقہ طور پر متحدہ جدوجہد کے ذریعے. اور اسی وجہ سے آج بھارت بند کا پروگرام بنا ہے پورے ملک میں، جنرل اسٹرائک جسے کہا جاتا ہے. میرے خیال میں ایک بڑے پیمانے پر تیاریاں زور شور سے، نارتھ، ساؤتھ، سینٹرل، ایسٹ، ویسٹ، ہر جگہ، اور یہاں جموں کشمیر میں بھی ہمارے جو مزدور کام کرنے والے ہیں، ملازم ہیں، سکیموں میں کام کرنے والے ہیں، اور جو بھی لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ یہاں کی جو کسانوں کی جتھےبندیاں ہیں، ایپل فیڈریشن آف انڈیا، سبھی لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک گیر ہڑتال میں شامل ہو کر اپنے مسائل کو سرکار کے سامنے رکھیں گے اور مطالبہ کر لیں گے کہ اب بہت دیر کر دی، اب ہمارے مسائل کو حل کرنا ہی پڑے گا. لیکن ہم نے CITU کی طرف سے، سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز کی طرف سے یہاں سری نگر میں ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی، اور اجازت ملی پروسیشن کی نہیں بلکہ شہری کشمیر پارک میں جمع ہونے کی اور احتجاج کرنے کی، اجتماع کرنے کی. لیکن رات کے 12 بجے پھر خط ملا انتظامیہ کی طرف سے، اس اجازت نامے کو واپس لیا گیا. اب آپ جمع نہیں ہو سکتے، آپ اجتماع نہیں کر سکتے. یہ حال ہے کشمیر کا. اور میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب سے یہ سرکار، بی جے پی کی سرکار ملک میں انہوں نے باغ ڈور سنبھالی 2014 میں، تب اگر ہم پورے ملک کی اکنامی کا عام لوگ وہ لے تو
तो पता यही चलता है कि जहां बिलियनर्स हैं, जी जहां खरबपति लोग हैं, उनकी जरूर हुआ है और साथ ही साथ वो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जहां तक वेजेस का ताल्लुक है, आम मजदूरों के उजरतों का ताल्लुक है, तनख्वाहों का ताल्लुक है, स्कीमों में काम करने वाले यौमिया जो ऑनरेरियम पर काम करने वाली हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जहां तक इन तमाम मामलात का ताल्लुक है, शरह में इजाफा किया नहीं गया। जो हमारे मुतालबात रहे कि हमें रिन्यूमरेटिव प्राइस चाहिए, जो हमारी खेती का मामला है, सेब है, जी। और भी जो मुद्दे हैं किसानों के, कोई सुनवाई नहीं हुई। बार बार ये दोहराया गया। मैंने असेंबली में भी कहा और जोर देकर कहा कि हमारे वर्कर्स को, हमारे जो स्कीमों में काम करने वाले डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, उनको मुस्तकिल करने की मांग के साथ साथ हमने ये कहा था यहाँ जम्मू कश्मीर में भी मिनिमम वेजेस के दायरे में हमारे वर्किंग क्लास को लाया जाए। ठीक है। और यहाँ तक भी मैंने कहा जो लद्दाख में मिनिमम वेजेस लागू है वो जी। यहाँ जम्मू में लागू किए जाए, कश्मीर में लागू किए जाए। लेकिन सरकारें दस से मस नहीं हुई और इसी वजह से मुझे ये बताइए, जहां इस वक्त खरबपतियों के पास जो दौलत है वो टैक्स देने से इनकारी है, टैक्स की वसूली के लिए सरकार में दम नहीं है, लेकिन ये बार बार कहा जाता है कि हमारे पास इतना सरमाया नहीं, इतने ज़राया नहीं कि हम मजदूर को पूरी मजदूरी दे सके, मिनिमम वेजेस के कानून को लागू कर ले, या स्कीमों में काम करने वाले हमारे बेटियों की जो बहुत ही कलील उजरत है उसमें इजाफा कर ले। ये लंतरानियां सरकार की तरफ से, जहां बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके टैक्सों में छूट दी जा रही है, अगर उनसे ही टैक्स वसूल किया जाए तो खजाना भर जाता है, खजाने में पैसा बहुत बहुत आएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब हमारे साथ ज्वाइन किए थे। भारत बंद की कॉल मुख्तलिफ तंजीमों ने दी है और तारिगामी साहब बता रहे कि सेंटर फॉर ऑल ट्रेड यूनियंस जम्मू कश्मीर के अंदर भी चूंकि वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, यहाँ बंद की तैयारियां तो थी लेकिन इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी। अब छोटे बड़े एहतजाज आपको अलग अलग जगहों पर दोनों प्रोविंसेस में देखने को मिलेंगे, लेकिन असर क्या इसका होगा मार्केट्स पर, आम जिंदगी पर, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, और कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, कैंपस या फिर सरकारी दफातर और बैंकिंग सेक्टर या जो दीगर शोबे हैं जहाँ ऑनलाइन काम ज़्यादा होते हैं वहाँ पर कामकाज मुतासर होने का भी खदशा है। बहरहाल इस पर दिन भर हमारी नज़र रहेगी। मुख्तलिफ हिस्सों में सूरत हाल क्या रहने वाली, तस्वीरों के जरिए थोड़ी देर में आपके सामने वो भी रखते चलेंगे।